शांतिपुर गांव के अपने आंगन में आर्यन साइकिल की चैन कस रहा था। शाम ढल रही थी और अंधेरा उतरने को था। शहर की ओर जाने की तैयारी में उसके चेहरे पर थकान तो थी, मगर मन काम की तलाश में था। तभी कमरे से उसकी मां सुमित्रा बाहर आई और बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। बेटा, अब रात को निकलने की जिद मत कर। अंधेरा बढ़ रहा है, रास्ते भी सुरक्षित नहीं रहते। सुबह उजाले में निकलोगे तो मेरा दिल भी चैन पाएगा। अरे अम्मा, चिंता मत करो, रात को निकलना जरूरी है, वरना सुबह तक देर हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। बेटा, बात यह नहीं है कि काम छोड़ दो। रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव के बाहर मौसम भी बारिश वाला है और वहीं छाया पुरुष इसी वक्त निकलता है। अरे अम्मा, आप भी वही पुरानी कहानियां याद कर डर रही हैं। इतनी जल्दी डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे कुछ नहीं होगा। शहर जाना है, काम देखना है, जो होना है वही होगा। आप चिंता मत कीजिए। मजाक मत बनाओ बेटा, तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानते। तुम्हारे बाबा भी नहीं मानते थे और उस रात वो निकल गए, फिर कभी वापस नहीं आए। अरे अम्मा, आप बहुत चिंता करती हो। बाबा जी तो हमें छोड़कर चले गए और आप अभी भी उनकी बातों को इतना गंभीरता से क्यों लेती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभल कर जाऊंगा। आप बस परेशान मत होइए। यह कहकर आर्यन घर से रवाना हो गया। रात गहराने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ दूर जाते ही हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे तेज बारिश में बदल गई। गांव के बाहर जंगल पार करते वक्त अचानक उसकी साइकिल की चैन टूट गई। मजबूरी में आर्यन उतरा और उसे ठीक करने लगता है। अरे यार, अब इसे क्या हो गया? ऊपर से यह बारिश और फिर से चैन की झंझट हर वक्त यही परेशानी देती है। बड़ा गुस्सा आ रहा है। काम निपटा कर लौटूंगा तो इस साइकिल को बेचकर नई ले लूंगा। इस बारिश में भीगने से तो अच्छा है कि कहीं पास जाकर खड़ा हो जाऊं, जब तक यह तेज बरसात थमती नहीं। इतना कहकर आर्यन पास ही बने एक पुराने शेड की ओर बढ़ा और वहां जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थीं, जिससे चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा घेरा आया। दिमाग खराब हो गया है, ऊपर से यह बारिश और अब साइकिल भी धोखा दे गई। मैं समय पर कैसे पहुंचूंगा? इधर उधर देखा तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। सब कुछ सुनसान है। इतने में अचानक पास के रास्ते से बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट सुनाई दी। आर्यन ने सिर उठाकर देखा तो उसका पुराना साथी क्षितिज बैलगाड़ी हाँकते हुए वहीं से गुजर रहा था। बारिश और अंधेरे के बीच क्षितिज का आना जैसे किसी उम्मीद की किरण लग रहा था। अरे आर्यन भाई, तुम यहाँ, वो भी इस तेज बारिश में इतनी रात को। सब खैरियत तो है ना? क्या हो गया भाई, कैसे फंस गए इस सुनसान रास्ते पर? नहीं यार क्षितिज, सब ठीक है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ, पर यह साइकिल बीच रास्ते में धोखा दे गई। मुझे जल्दी से जल्दी शहर पहुँचना है, नहीं तो काम का मौका हाथ से निकल जाएगा। आर्यन, यहाँ इतनी सुनसान रात में ऊपर से यह बरसते बादल खड़ा रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलो मैं तुम्हें शहर छोड़ आता हूँ। बैलगाड़ी है, धीरे ही सही मगर सुरक्षित पहुँचा देगी। यार क्षितिज, धन्यवाद। मैं भी यही सोच रहा था कि इस हाल में साइकिल से जाना मुश्किल होगा। तेरी मदद सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यह उपकार हमेशा याद रखूंगा। इतना कहते ही आर्यन और क्षितिज बैलगाड़ी पर बैठकर शहर की ओर निकल पड़े। बारिश अभी भी हल्की हल्की बरस रही थी। अंधेरा और भीगते रास्ते के बावजूद साथ में होने का भरोसा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। क्षितिज भाई, आप तो इस रास्ते से रोज आते जाते रहते हो। लोग यहाँ छाया पुरुष की बातें बहुत करते हैं। क्या वो सच में हैं या बस लोगों की अफवाहें हैं? आर्यन भाई, तुम भी क्या सवाल पूछ रहे हो यार? तुम भी इन बातों को मानते हो क्या? मुझे तो आज तक इस रास्ते में कुछ भी अजीब नहीं दिखा। नहीं यार, मैं तो नहीं मानता। बस गांव वाले और अम्मा ही बहुत मानते हैं। अम्मा ने तो आज भी मुझे आने से मना किया था, लेकिन काम के लिए जाना जरूरी था। आर्यन भाई, तुम्हें तो पता ही है गांव वालों का हाल। यह लोग बस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। अगर सच में कुछ होता तो इतने सालों में मुझे यहाँ क्यों नहीं दिखा कुछ? तुम क्यों ऐसी डरावनी बातों में उलझ रहे हो? बिल्कुल क्षितिज भाई, आप सही कह रहे हो। गांव वाले तो कुछ ज्यादा ही सोचते हैं।
इसीलिए तो मैं शहर में काम की तलाश करने जा रहा हूँ। डर और कहानियों में उलझने से बेहतर है कि आगे बढ़ूं। बातें करते करते दोनों आगे बढ़ते रहे। क्षितिज ने आर्यन को सराय के पास रुकने को कहा, क्योंकि सफर लंबा था और बारिश लगातार बढ़ रही थी। वो चाहता था कि दोनों आराम से सावधानी बरतते हुए आगे बढ़े और रात में जोखिम न उठाएं। क्षितिज, यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एक बार फिर सोच लें, क्या यहाँ रुकना सही रहेगा या नहीं। बारिश और यह सुनसान रास्ता और यह सराय, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। तुम क्या सोचते हो? आर्यन, तू भी यार गांव वालों की तरफ फालतू सोचने लगा। कुछ अजीब नहीं है यहाँ। सारे सराय तो रात के आराम के लिए ही बने हैं। शांत हो जाओ और आराम से अंदर चल। दोनों अंदर गए और जैसे ही सराय के अंदर पहुंचे, उनका सामना सराय के मालिक जगदीश से हुआ। भाई, स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी सराय में। इस बरसाती और सुनसान रात में आप कहाँ से आ रहे हैं? आइए यहाँ आकर आराम कीजिए। चाय या कुछ गर्म पीने के लिए भी आप बैठ सकते हैं। नहीं भाई, चाय पानी की ज़रूरत नहीं है। हमें बस आज रात ठहरना है। क्या यहाँ कोई खाली कमरा होगा जहाँ हम रुक सकें? बारिश और लंबा सफ़र करके थोड़ी राहत चाहिए। रात को आराम? यहाँ तो सब लोग रात में ही जागते हैं। रास्ते तो घूमने और सफर करने के लिए ही बनाए गए हैं भाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा देखता हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? रात तो आराम करने के लिए बनी है। आप भी डराने वाली बातें करते हो। हम बस सुकून से सोना चाहते हैं। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जी हाँ, आपको कमरा मिल जाएगा। आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। थोड़ा आराम कर लीजिए, बारिश और सफर की थकान उतर जाएगी। क्षितिज, मैं सराय का मालिक कुछ अजीब नहीं लगा। मुझे तो उसकी बातें ही थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन कुछ छुपा रहा हो। तुमने भी कुछ नोटिस किया क्या? नहीं आर्यन, आजकल कई लोगों को वैसे ही मजाक करने की आदत होती है। मैं यहाँ के रास्तों और लोगों को अच्छे से जानता हूँ। कुछ भी डरने या संदेह करने की जरूरत नहीं है। बस आराम करो और चिंता मत करो। हाँ भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। गांव वालों की छाया पुरुष की बातें मेरे दिमाग में बार बार आ रही हैं और यह सुनसान रास्ता देखकर डर और बढ़ जाता है। अरे भाई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी जब पहली बार इस सुनसान रास्ते पर आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। तुम भी आराम करो, सब कुछ सामान्य है। चलो, कोई बात नहीं भाई, हम बस आराम करते हैं। कल सुबह सब ठीक से देख लेंगे। थोड़ी देर सोकर मन और शरीर दोनों को राहत मिल जाएगी। इतना कहते ही वह दोनों सो जाते हैं। सोते ही आर्यन सपने में चला जाता है। सपने में आर्यन खुद को एक तालाब के किनारे लेटा हुआ पाता है। वो उठता है और चौंक जाता है। जैसे ही वह तालाब के पास नाव के पास जाता है, उसे आवाज आती है, आर्यन अंदर आ, मेरे पास तालाब में उतरा। हाँ आजा आर्यन, देख यहाँ सब तेरे लिए है, कोई नहीं रोकेगा तुझे। आजा आर्यन, अंदर आजा। कौन है तुम? बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। चुप कर आवाज देने से कुछ नहीं होगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? जैसे ही आर्यन भागने के लिए पीछे मुड़ता है, अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर पानी की ओर खींचने लगती है, लेकिन उसका शरीर तालाब की तरफ खींचता चला जाता है। घबराकर वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक क्षितिज आर्यन के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है।